हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का प्रॉब्लम है वैलिड पैरेंथेसिस। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा जा रहता है कि ये जो स्ट्रिंग दी हुई है वो वैलिड है या नहीं है। वैलिड इन द सेंस वो पैरेंथेसिस प्रॉपर है या नहीं है। लाइक सपोज अपन मैथमेटिक्स में पैरेंथेसिस देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वैलिड है नहीं है या नहीं है। तो इसका एक टेक्निक होता है, उसका बेसिक अगर आप ब्रूट फोर्स से जाओगे तो आप सिंपली इसको मैप करोगे। ओके, तो मैप करने से आपको आंसर मिल जाता है, लेकिन उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी बिग ऑफ n स्क्वायर। ओके, कैसे, तो आपको एक आइडिया आया हुआ होगा कि अगर आप थोड़ा बहुत डीएसए सॉल्व करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे सॉल्व करेंगे इन बिग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन अपने को उसको ऑप्टिमम करना होता है, तो उसको कैसे करेंगे, तो उसका थोड़ा सा विजुअलाइजेशन देखते हैं कैसे करेंगे। लाइक सपोज कंसीडर मैंने ये एग्जांपल लिया है, अभी ये इनपुट दिया हुआ रहेगा, तो अपन क्या करते हैं, एक स्टैक बनाते हैं। स्टैक कैसे होता है, अगर आपको स्टैक के बारे में पता नहीं है तो आप गूगल पे सर्च करो स्टैक क्या होता है। स्टैक बेसिकली मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। स्टैक इज बेसिकली फर्स्ट इन लास्ट आउट ऐसा होता है। लाइक सपोज आपने एक कटोरी ली है, कटोरी में बिस्किट डाले, तो बिस्किट डालने के बाद आप उसको एक अरेंज में डालोगे, तो जो फर्स्ट आपने कटोरी में डाला वो लास्ट में निकालेंगे, क्योंकि उसके वो बिस्किट के ऊपर आपके बहुत सारे बिस्किट के, तो जो लास्ट में आया वो फर्स्ट आउट होगा, तो उसे ही कहा जाता है स्टैक। ओके, तो ये स्टैक बना हुआ है। ये स्टैक क्यों लेंगे, तो देखो अभी देखो यहाँ पे देखो, कोई भी पैरेंथेसिस अपने को क्लोजिंग पैरेंथेसिस चाहिए, तो उसका जो पैरेलल वाला पैरेंथेसिस है वही चाहिए। तो दैट्स व्हाई वी टेकन स्टैक बेसिकली। तो देखते हैं इसका विजुअलाइजेशन। सपोज अभी मैंने ये स्टैक में मेरी ये स्ट्रिंग है, अभी मैंने क्या करा, ये फर्स्ट वाली जो पैरेंथेसिस है वो स्टैक में डाली। ओके, अभी मेरे पैरेंथेसिस में ये वाली स्ट्रिंग है, अभी मेरे पास कौन सी स्ट्रिंग बची है, ये। ओके, देन दिस एंड दिस। ओके, तो अभी देखेंगे कि नेक्स्ट वाली पैरेंथेसिस है, वहां पे देखना है, टर्म कंडीशन देखना है। अगर कोई मेरी क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ रही है तो उसमें से अपन पॉप करेंगे, और अगर नहीं आ रही, अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस है उसको उसमें ऐड करेंगे। तो अभी मेरे स्टैक में क्या होगा, एक क्लोजिंग वाला होगा, दिस वन। ओके, मेरे अभी मेरे स्ट्रिंग में क्या बचा, ये मेरे स्ट्रिंग में बचा है। ओके, अभी मैं फिर से देखूंगा कि ये एलिमेंट में क्या मेरा ये एलिमेंट क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसमें डाल दूंगा ये मेरा पहले वाला जो एलिमेंट एज इट इज रहेगा, फिर उसके बाद ये वाला पैरेंथेसिस आएगा। अभी बेस्ट सॉल्यूशन है। अभी देखते हैं, अभी मेरा ये अभी बचा क्या, मेरा ये वाला स्ट्रिंग, सॉरी ये वाला स्ट्रिंग। ओके, तो उस केस में क्या करना है अपने को, अभी देखना है ये मेरा क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, तो मैं क्या करूंगा, पहला एलिमेंट पुश करूंगा, पॉप करूंगा बेसिकली। तो पॉप करेंगे तो अपने पास ये वाला एलिमेंट आएगा। क्या देखना है, क्या मेरा ये एलिमेंट और ये एलिमेंट एक ही पैरेंथेसिस है क्या, तो उसके लिए क्या करेंगे, अपन सेट में एक वैल्यू डिफाइन करेंगे कि मेरा ये पैरेंथेसिस है तो इसका मेरा क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, अगर मेरा ये ओपन पैरेंथेसिस है तो ये मेरा क्लोजिंग पैरेंथेसिस है। सिमिलरली दिस फॉर, तो इससे क्या होगा, आप चेक करोगे, ये अगर मेरा ये एलिमेंट आ रहा है तो मैं ये सेट में से ये वैल्यू लूंगा। लाइक सपोज अभी मेरा ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, उसके अकॉर्डिंग ये मेरा ओपनिंग पैरेंथेसिस है। क्या मेरे स्टैक्स में से ये क्लोजिंग ओपनिंग पैरेंथेसिस आ रहा है, अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा है तो वहां पे रिटर्न करवा देना है फॉल्स। ओके, तो नेक्स्ट अभी देखते हैं, यहाँ पे तो मिल गया अपने को। नेक्स्ट वाला एलिमेंट जाएंगे, तो मेरे पास अभी स्ट्रिंग कैसे कौन सी बची यहाँ पे, और अपने स्टैक में क्या क्या बचा, ये वाला है और ये वाला है। ओके, तो अभी देखेंगे फिर से अपन ये एलिमेंट क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है तो अपन क्या करेंगे, इसको चेक करें। पहले तो मैं ये जो स्टैक है उसमें से पॉप करूंगा तो मेरे पास ये एलिमेंट आ जाएगा। अभी मैं चेक करूंगा ये एलिमेंट इसके पैरेलल है, तो ये ट्रू है, तो नेक्स्ट स्टेप जाएंगे। अभी मेरे पास ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, तो मैं सिंपली अपने स्टैक में ये वाला भी है, तो यहाँ पे चेक करूंगा ये मेरा मैच हो रहा है, तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाता है ट्रू। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं, उसके लिए वो लाइक सपोज अभी मैं ये ले रहा हूँ। ओके, तो अभी मैं स्टैक में डालूंगा, एक ही बड़ा स्टैक निकालता हूँ, इस स्टैक में थोड़ा इटरेशन करूंगा। ओके, तो मैं अभी स्टैक में ये मेरा ओपनिंग पैरेंथेसिस है, तो मैं यहाँ पे सिंपली डाल दूंगा। ओके, ये भी मेरा ओपनिंग पैरेंथेसिस है, डायरेक्टली डाल दूंगा। ये भी मेरा ओपनिंग पैरेंथेसिस है, डायरेक्टली डाल दूंगा। अभी मेरा क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ रहा है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ रहा है तो मैं पॉप करूंगा। जैसे ही मैंने पॉप करा मेरे को मिला ये एलिमेंट, अभी मेरा जो करंट एलिमेंट है ये एलिमेंट है, तो देखूंगा ये मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे रिटर्न करवा दूंगा फॉल्स। ओके, तो अपना आंसर आ जाता है। तो इसमें कोडिंग में कैसे करेंगे, नॉर्मली ये तो होगा एक्सप्लेनेशन, आपको पता चल गया कि ये कैसे करना है, तो कोडिंग में करते हैं। ओके, तो कोडिंग में क्या करेंगे अपन, एक तो पहले तो एक सेट बनाएंगे। सेट किसके लिए, तो
फॉर लाइक की और एलिमेंट, लाइक मेरा ओपनिंग पैरेंथेसिस ए है और तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस क्या होना चाहिए देखते हैं। तो मैं मोस्टली जावा में कोडिंग करता हूँ, ओके, तो आपको समझ जाएगा। लेकिन मैं मैप बनाऊंगा, मैप में मेरे एलिमेंट्स रहेंगे, मैप डाल दूंगा, ओके। सो मैप में पहले तो पुश करूंगा, क्या पुश करूंगा, बेसिकली पुट करूंगा। क्या पुट करूंगा मैं, एक है मेरा ओपनिंग पैरेंथेसिस है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा क्लोजिंग पैरेंथेसिस कौन सा होना चाहिए, ये होना चाहिए। सिमिलरली एमपी डॉट पुट करूंगा मैं ये वाले पैरेंथेसिस के लिए, अगर मेरा ये है तो ये होना चाहिए क्लोजिंग वाला, ओके। सिमिलरली फॉर स्क्वायर पैरेंथेसिस, ओके, तो ये मेरा स्क्वायर पैरेंथेसिस हुआ। अगर ये है तो मेरा ये वाला पैरेंथेसिस होना चाहिए, ओके ओके। तो यहाँ पे हो गया अपना ऑल पैरेंथेसिस कवर हो गए। तो अभी अपन क्या करेंगे, स्टैक डिफाइन करेंगे। स्टैक तो अपन को जरूरी है, स्टैक किस चीज़ के लिए चाहिए तो आप मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। तो मैं अभी क्या करूँगा, स्टैक डिफाइन करूँगा। स्टैक डिफाइन करा, जो भी स्टैक है, स्टैक का सिंटैक्स आपके पास होगा अगर आप थोड़े बहुत कोडिंग करते हो तो ओके। तो अभी मैं क्या करूँगा, दी हुए स्ट्रिंग को एट्रेट करूँगा, फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर आई 0 से n तक मैं इसको एट्रेट करूँगा। अभी मैं ईच एंड एवरी एलिमेंट को चेक करूँगा, ओके। क्या चेक करूँगा, पहले तो पैरेंथेसिस में चेक करूँगा कि ये मेरा एलिमेंट प्रेजेंट है जो की है, ओके ओके। की को चेक करूँगा कि प्रेजेंट है या नहीं है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, तो ये कंडीशन लगानी है, इफ मेरा जो एलिमेंट है तो प्रेजेंट है या नहीं है। अगर जो एलिमेंट रहेगा, सपोज ये मेरा एरे ऑफ आई रहेगा, वो प्रेजेंट है या नहीं है। अगर है तो आपको सिंपली स्टैक में पुश कर देना है, ओके, पुश करना है। अगर नहीं है तो आपको एक कंडीशन लगानी है। इसमें क्या लगाना है, अपने को चेक करना है कि वो जो मैप है, मैप में वो की जो है प्रेजेंट है या नहीं है। क्योंकि ऐसे कुछ इनपुट दे देंगे वो जो कि प्रेजेंट नहीं है, तो चेक करेंगे प्रेजेंट है या नहीं है एरे ऑफ आई का, ओके। अगर प्रेजेंट है तो उसमें कंडीशन लगाएंगे, फिर कौन सा वाला, क्या मेरा स्टैक इज एम्प्टी है। अगर है तो अपने को रिटर्न करवा देना है फॉल्स। और एक कंडीशन बची हुई रहती है, क्या करना है, क्या मेरा मैप में से जो करंट एलिमेंट है, लाइक सपोज मेरा एरे ऑफ आई है, वो क्या मेरे जो स्टैक में से जो एलिमेंट आ रहा है स्टैक डॉट पॉप, इससे मैच नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो रिटर्न फॉल्स। ये सब एट्रेट होने के बाद अपने को आंसर मिल जाता है। और लास्ट में अपने को कंडीशन क्या डालनी होती है, रिटर्न। अपने को चेक करना है कि स्टैक इज एम्प्टी, क्योंकि अगर स्टैक एम्प्टी है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। दैट्स इट गाइस।